क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमसे ये बोला गया है कि 6 के ऐसे फैक्टर्स आपको दिखाने हैं जो 0 पर क्या करते हो, समाप्त होते हो, मतलब उनकी एंडिंग 0 पर होनी चाहिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ आपको बतानी है कि 6 के फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे और किस टाइप के होंगे। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं तभी तो आप डिफाइन कर पाएंगे कि 0 पर समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन देखो भाई क्या रहेगा। तो हमारे पास हमें जो नंबर दिया गया वो 6n दिया गया और 6 के हमें कौन से वाले, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें हमसे अभाज्य गुणनखंड की बात की गई थी। कौन से वाले? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हों, मतलब उनके कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक वह खुद इटसेल्फ और दूसरे केवल 1। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 6 तो हमारा भाज्य संख्या है, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स कौन से वाले? अभाज्य वाले। तो हम इसको तोड़ देंगे किसमें? 2 × 3 और ये n लगा हुआ तो ये लगा देते हम n। तो इतनी बात हुई क्लियर कि जो 6 के हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, जो हमारे 6 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन से वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से? 2 × 3 और n उसके साथ चल ही रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि 0, किसको? कि लास्ट अंक उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए 6 का। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो 6 में तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख नहीं रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 6n में अभाज्य गुणनखंड या लगा दो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा या फिर हो सकता है। ठीक है, मतलब जो 6 के हमारे फैक्टर्स आएंगे वो 0 पर समाप्त नहीं होंगे। इतना आपको यहाँ से प्रूव हो रहा है। इसी लाइन में देखो आपको प्रूव हो गया कि 6 के फैक्टर्स होंगे वो 2 × 3 होंगे और वो उन दोनों में से एक भी 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई बाई चांस अगर हमारे पास 0 नंबर हो, लास्ट में जो अंक हमें दिया गया है वो 0 हो, जैसे कि हमने मान लो ले लिया किसे? 10 को मान लो, ठीक है, यहाँ से तो हमने मान लो भाई 10 ले लिया। अब 10 के जो हमारे फैक्टर आएंगे वो 10 के हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते? तो 2 × 5 हो सकते। अब हम 10 के साथ n लगा दें, तो n लगा दिया। तो इस कंडीशन में जो आप देख रहे हो, तो अगर कोई भी अंक लास्ट में क्या हो? 0, तो उसके फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं? 2 × 5 हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जिसके भी फैक्टर 2 × 5 में आएंगे तो उसका लास्ट डिजिट, जो लास्ट अंक रहेगा वो कैसा हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर फैक्टर क्या आ रहे हैं? अगर गुणनखंड ये आएंगे तो, मतलब 2 × 5 के रूप में आएंगे तो हमारा जो नंबर रहेगा उसका लास्ट अंक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है।